नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बोटा बाईपास पर बनी हुई वर्षा शालिका का जवाब तो भी नेशनल हाईवे नहीं दे पाया है, किंतु आज एक और वर्षा शालिका जो लोगों के लिए बड़ी जरूरी थी और आज वहां पर लोग बारिश में, धूप में, बसों का इंतजार करते हुए दुकानों के बाहर बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर अपना टाइम पास करते हैं और मजबूर हो गए हैं, उस वर्षा शालिका को ले चल रहा हूं। और वो वर्षा शालिका है बरसर विधानसभा का सलोनी बाजार। अगर आप लोग 30, 40, 45 साल की उम्र के हैं तो आपने सलोनी में एक वर्षा शालिका देखी होगी। वो वर्षा शालिका अब वहां पर नहीं है। वो वर्षा शालिका कहां गई आज तक किसी को पता नहीं है। और अगर कागजों में देखें, आज भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में वो वर्षा शालिका वहां मौजूद है। आज भी वो गैर मुमकिन वर्षा शालिका वहां पर मौजूद है पेपरों में, लेकिन धरातल पर वो वर्षा शालिका नहीं है। आखिर वो वर्षा शालिका कहां गई, किसने उठाई, क्यों उठाई, ये बड़ा प्रश्न अब खड़ा होता है। या तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उठाई जब सीएनसी के पास ये रोड नहीं था, या फिर जब नेशनल हाईवे के पास आई है उसके बाद उठी है। दोनों ही डिपार्टमेंट में कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है जो ये वर्षा शालिका उठाई है। और अगर लीगली उठाई है तो उसके साक्ष्य दे डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवेज के रिकॉर्ड दे या पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड दे कि वो वर्षा शालिका जो जनता के लिए बाजार में बनी हुई थी वो कहां गई। आज सलोनी बाजार में बसें खड़ी होती हैं लेकिन लोगों को बैठने की जगह नहीं है। और जो वर्षा शालिका वहां पर बनाई है वो सलोनी बाजार से करीब 100, 150 मीटर दोनों तरफ नीचे बनाई है। तो या तो सलोनी बाजार से बसें खड़ी करना बंद करके उनको वहां खड़ा किया जाए और साथ में ये जवाब तलब किया जाए कि वो वर्षा शालिका आखिर गई कहां, कौन खा गया उसको, क्यों जनता के लिए बनी हुई प्रॉपर्टीज को आप लोग गायब कर देते हो, क्यों उनका ध्यान नहीं रखते हो, क्यों जनता की सुविधाओं पर ही आप तलवार चलाते हो। यह डिपार्टमेंट को जवाब देना चाहिए। आज सलोनी बाजार के अंदर लोग मजबूर हैं बाहर धूप में और बारिश में बैठने के लिए। कभी किसी दुकान का शरण लेते हैं, कभी किसी दुकान का शरण लेते हैं। अब किसी दुकान के अंदर बैठेंगे बेचारे तो 10-50 रुपए का खर्च भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश लगी है, कहां जाए, धूप है तो कहां जाए, तो सोचते हैं चलो अंदर दुकान पे बैठ के थोड़ा ठंडा ही पी लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्कैम है कि ग्राहक को मजबूरन पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बस का इंतजार करना है तो कहां खड़ा हो, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग वहां पर आज बेसहारा से सलोनी बाजार के अंदर खड़े रहते हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि एक वर्षा शालिका जो सलोनी बाजार की थी वो वर्षा शालिका कहां गई। अच्छा, जिन जिन दर्शकों ने इस वर्षा शालिका को देखा हुआ है वो वहां कमेंट करके बताएं, क्या आपने वो वर्षा शालिका देखी थी। उस वर्षा शालिका के पीछे मुझे याद है कि एक परचून की दुकान भी होती थी। वो वर्षा शालिका किसके कहने से वहां से हटाई गई, कैसे हटाई गई, किसके द्वारा हटाई गई, ये जवाब विभाग को देना चाहिए, नेशनल हाईवेज को देना चाहिए या पीडब्ल्यूडी विभाग को देना चाहिए। और जनता के लिए जो बनी हुई सुविधा थी वो किसने वहां से हटाई, ये एक बड़ा मुद्दा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जल्दी ही उस मुद्दे को मैं कवर करूंगा और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा मौके पर, वो मौका भी मैं आपको दिखाऊंगा और लोग किस तरह से सड़क पर बैठ के वहां बसों का इंतजार करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लोगों के साथ जो सहानुभूति है सरकार की वो झूठी है, क्योंकि लोगों के लिए बनी हुई सुविधाओं को आपकी देखरेख में कोई व्यक्ति वहां से हटा देता है या आप ही हटा देते हैं। तो सलोनी बाजार के अंदर जब बसें खड़ी होती है तो आप वर्षा शालिका बनाइए, वहां पर कहां है वो। ये मुद्दा आपके बीच में लेकर चल रहा हूं, जल्दी आपके साथ इस पर आगे की चर्चा करूंगा। नेशनल हाईवे विभाग को भी अपने आप को बहुत समझदार समझता है, पीडब्ल्यूडी विभाग अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो उसका ये वहम हम जरूर मिटाएंगे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सभी दर्शक जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिएगा और बताइएगा सलोनी बाजार की वर्षा शालिका आखिर कहां है, पूछिएगा सवाल। थैंक यू वेरी मच।